हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज है। इसमें मेरी तरफ से किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें हमें जो सीखने लायक है उन पैटर्नों के बारे में सीखते हैं, समझते हैं। यह पूरी स्ट्रेटजी हम इंट्राडे में यूज करते हैं। तो इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पर हम यूज करते हैं। हम अब तक क्या तक के सारे पैटर्न और सारे पैटर्नों से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते थे। अब हम क्या करेंगे, एक पैटर्न का एग्जाम्पल, मल्टीपल एग्जाम्पल ले लेंगे और उसके बाद में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न। जब इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से आप है ना इसकी क्राइटेरिया को देखोगे। ये है हमारे पास मॉर्निंग स्टार। ये वर्जिन सीपीआर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये ओडी रिजेक्शन है। तो इस टाइप का अगर हमें स्ट्रक्चर में रिजेक्शन बनता हुआ दिखेगा तो हम इस पैटर्न के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। ये है ओडी फॉर सेटअप। ओडी फॉर बाई एंड सेल में हमें ये देखने को मिलेगा कि हम प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होंगे, तब ये पैटर्न काम करेगा। ये दिन की पहली कैंडल रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट के हिसाब से काम करेगा। ये भी दिन की पहली कैंडल ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से काम करेगा। ये एम रिवर्सल है, ये डब्ल्यू रिवर्सल है। ये है हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें एक कंडीशन होती है कि उसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होनी चाहिए और उसके हिसाब से आओगे। ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इसमें क्या है, हमें ग्रीन कैंडल दिन की पहली जो कैंडल होगी उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए और क्लोजिंग के हिसाब से इस पैटर्न की एक्टिवेट होगा और उस पैटर्न के हिसाब से हमारा पास जो भी आरआर है उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप बनेगा। ये है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, सॉरी रेड कैंडल ब्रेकआउट। इसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल क्या होगी, रेड होगी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग जैसी आएगी, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी और उसके लो के एसएल के हिसाब से यहाँ से आप है ना जो इस कैंडल है इसका दोगुना ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट में कोई हमारे पास सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जोन है उसको आप टारगेट कंसीडर कर सकते हो। तो आज हम इस पे ही मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे। इस पे आरसीबीओ यानी रेड कैंडल ब्रेकआउट के साथ और भी पैटर्न कंसीडर कर लेते हैं। ये गैप अप रिजेक्शन है, ये गैप डाउन और ये आपका सीपीआर ब्रेकआउट। तो हम जो भी एग्जांपल लेके आए हैं वो एग्जांपल एक पैटर्न के, इसलिए क्योंकि वो पैटर्न आपको अच्छी से क्लियर हो जाए कि उसकी लोकेशन क्या है। तो हमारे पास में है ना, ये है रेड कैंडल ब्रेकआउट। पहली कैंडल रेड थी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। ठीक है, क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी उसी कैंडल के लो के एसएल के हिसाब से। क्योंकि अगर आपको है ना ये आपका माइनर आपका रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद में ये, फिर ये, जब इसको निकल जाए तो ये हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है उसमें भी आपको पेटीएम है जिसको 97 कम्युनिकेशन है ना। इसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल रेड के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आई और इसी कैंडल का लो एसएल का काम करेगा। फाइनली हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसको क्रॉस करेगा तब हमारे पास ये पिवट आपका टारगेट का काम कर सकता है। तो अगर आपने कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो कि अगर मेरी ये सेटअप बनेगा तो पर्टिकुलर में 1:2, 1:25 या कोई और सेटअप में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता है उसके हिसाब से होगा। जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल है उस हिसाब से आपका बनेगा। नेक्स्ट था हमारे परसिस्टेंस सिस्टम। इसमें भी हमें हमारे पास में क्या है, ओपनिंग हमारी सॉरी फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। क्लोजिंग मिलते ही आपकी एंट्री रहेगी, ये लो का एसएल रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड आपका यहाँ है, यहीं पर आपका 1:2 कंप्लीट हो जाता है और उसके हिसाब से आपका
ये अगर इसके बाद है हमारे पास ये टारगेट हो सकता है। तो इसके बाद में है नेक्स्ट है हमारे पास नाल्को। नाल्को में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दिया और लो के एसएल के हिसाब से आपके पास फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड या फिर आपका जो भी रिस्क और रेशियो है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एज पर एवरी पर्सन रिस्क प्रोफाइल ये है, जैसे कि अभी इसमें हमारे पास में यहाँ रेड कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर एंट्री है और ये फाइनली इसके नीचे जाते ही सेल हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर निकलेगा तो 1:2 हमारा यहाँ कंसिडर किया जा सकता है। तो ये है आपकी कंटिन्यू, ये प्राइस इस तरह से चलता है तो यहाँ है, बाकी यहाँ पर ही इसको रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लुपिन। लुपिन में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, ये आपकी एंट्री रहेगी। ये इसका सेल लग गया फर्स्ट टारगेट, सेकंड ये क्रिस्टल आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद है LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से एंट्री रहेगी, ये आपका SL और आप 1:2 या फिर जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर प्लान किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास इंडस टावर। इंडस टावर में भी आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। इसमें भी आपको उस ब्रेकआउट के हिसाब से हमारी क्या क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा तो ये T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है L&T फाइनेंस। ऑन L&T फाइनेंस में आपका क्या है, ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका SL हो गया, ये आपका T1 हो गया, ये T2, ये T3 या फिर जो भी आपका रिस्क रेशियो है उस हिसाब से आप अपना कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास वो है हमारे पास निफ्टी मिड कैप फ्लैट। यानी निफ्टी मिड कैप में क्या है, इसमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला, एंट्री रहेगी, ये SL रहेगा। इसके बाद में ये क्रिस्टल आपका टारगेट रहेगा और फाइनली ये आपका जो है वो मंथली पिवट है। मंथली पिवट मैंने ग्रीन से कंसिडर किया, ये मैरून से वीकली। तो हमने ये सारे पैटर्न में एक पैटर्न के मल्टीपल एग्जांपल लिए ताकि आप एक पैटर्न को अच्छे से समझ जाए, फिर आप है ना कंबाइंड भी देख सकते हो। बाकी फर्स्ट ये हमने क्या करना है, एक एक करके आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।